नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दंतेवाड़ा से मिल रहे बड़े अपडेट के साथ। अरनपुर नक्सली हमले में सबसे बड़ा अपडेट, नक्सलियों ने घटनास्थल पर 3 आईईडी लगाए थे। लंबे अरसे से इसकी प्लानिंग थी। घटनास्थल से 3 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। नक्सली कमांडर जगदीश के नेतृत्व में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि घटनास्थल के आसपास जगदीश की मौजूदगी थी। जवानों की आवाजाही में चूक भी की गई, यह भी दावा किया जा रहा है। जगदीश तकरीबन 33 साल का, तकनीक की गहरी जानकारी। आमापंडुम एक त्योहार होता है। इस त्योहार के लिए बैरियर बनाए जाते हैं और फिर पैसे लिए जाते हैं लोगों से। तकरीबन 5 बैरियर बनाए गए थे। हर बैरियर पर जगदीश ने एक मुखबिर को लगा रखा था। वही पूरी जानकारी जगदीश तक पहुंचा रहे थे। तकनीकी जानकारियों का यह एक्सपर्ट है जगदीश। बुबरा कुहारामी, यह भी इसका एक नाम है। तकरीबन 33 साल। सहयोगी सतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 पर। जी, आपको बता दूं कि अब तक का सबसे बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 का कि जो दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें बताया जाता है कि 3 आईडी का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि वहां पर जो है कल जो स्थानीय फोर्स है वो सर्चिंग अभियान चलाई थी और उस दौरान जो है उन्हें डेटोनेटर मिला है, जिसके माध्यम से ये पता चला है कि वहां पर 3 आईडी का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि माओवादियों ने एक सेफ जोन में, एक सेफ जगह आईडी ब्लास्ट किया, तो वो किसी प्रकार का जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए 3 आईडी लगा रखी थी और 3 आईडी का ब्लास्ट हुआ। और बदकिस्मती ये कि तीनों आईडी एक साथ ब्लास्ट हुई, जिसके कारण जो है बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसमें धमाके में वाहन उड़ गए और 10 जवान शहीद हो गए। और उसके साथ ही साथ एक और जानकारी मिली है कि इस पूरे साजिश में जो नक्सली कमांडर है जगदीश का पूरा हाथ बताया जा रहा है कि उसके जो है लीडरशिप में ही ये साजिश रची गई है और उसी के ही नेतृत्व में और आसपास उसकी मौजूदगी भी होने की जो है संभावना बताई जा रही है कि उनकी मौजूदगी में ही आईडी को जो है माओवादियों ने ब्लास्ट दिया और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। जी ललित, वो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। एक बात और है सतीश कि एसओपी जो बरती जाती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसमें भी लापरवाही बरती गई है जवानों के मूवमेंट को लेकर। सतीश जी, अक्सर इन इलाकों में जवान जैसे ही ऑपरेशन पर निकलते हैं तो एक एसओपी जो है एक सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जो एक फासला होता है, पहली बात तो है कि 4 पहियों का इस्तेमाल इन इलाकों में जवानों को करना नहीं है और उसके साथ साथ जो 2 पहिया वाहन पे भी अगर जवान चलेंगे तो एक फासला होना चाहिए दोनों जवानों के बीच में, ताकि अगर नक्सल हमला हो तो पीछे जो जवान है या आगे जो जवान है वो तत्काल है मूवमेंट कर सके, तत्काल जो है एक्शन ले सके। लेकिन इसमें जो है एसओपी की जो प्रोटोकॉल है वो उसमें चूक हुई है, उसको जो है लागू नहीं किया गया। लेकिन एक कारण ये भी है, जो अधिकारियों से हमने बातचीत की इस मामले पर, एक प्रश्न भी किया था, तो उनका कहना ये कि ये एक सेफ जोन था, यहाँ पर डामर सड़क थी और पिछले 4 सालों से यहाँ पर आवागमन था और जवान कई बार जो है गाड़ियों में सवार होकर गए हैं। कहीं ना कहीं ये सतीश, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जो अधिकारी हैं उनकी यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो टेक्निक के मामले में तो ठीक है, पर टैक्टिक्स के मामले में सालों से फेल होते चले आ रहे हैं। उसके बावजूद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो सीमाओं को लांघ के ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चला जाता है। डामरीकरण हो जाने के बाद आईईडी ब्लास्ट नहीं होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। सतीश जरूर ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो इलाका जो है काफी नक्सल प्रभावित इलाका है। उन इलाकों में और खास करके आप पिछले 1 सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो दंतेवाड़ा में काफी संख्या में आईडी बरामद हुई है और इससे पहले भी बीजापुर में भी कई आईडी की चपेट में जवान आए हैं और ऐसी पिछले 1 महीने से लगातार खबरें भी आ रही है। और तीनों जिले, खासकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये तीनों जिले में पिछले 1 से 2 साल के भीतर अपन देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है माओवादियों की आईडी बरामद की गई है और आईडी में नुकसान भी हुआ है। उसके बावजूद भी इन इलाकों में
सावधानी न बरतना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक है। और खास करके अरनपुर का क्षेत्र जहां ब्लास्ट हुआ था वो इलाका काफी मैदानी वाला इलाका है और डामर सड़क है, और कहीं ना कहीं इसी का जो है जवानों ने लापरवाही भी बरती है और कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक भी हुई है और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी फेल हुआ है, क्योंकि वो इलाका जो है पिछले जवानों की आमद जो है पिछले 5 से 6 साल से उन इलाकों में आमद है। उसके बावजूद भी नेटवर्क डेवलपमेंट न होना, इंफॉर्मेशन पुलिस के पास न आना, मुख्य सड़क पर आके इस तरह का बड़ा ब्लास्ट करना, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल जो है ये बहुत बड़ी चूक है। जानकारी जवानों को नहीं मिल पाई है, क्योंकि एकाएक तो आईडी प्लांट नहीं होता है। आईडी प्लांट के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय रहता है कि माओवादियों की 3 से 4 दिन उन इलाके में माओवादियों की गतिविधि रही होगी, माओवादियों ने आईडी प्लांट की होगी, उसके बाद जो है ग्रामीणों का एक आमा त्योहार भी होगा। तो ये तमाम विषय है कि अगर आप एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, तो उस दौरान आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है। अगर जवान मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें आरोपी लगती है, एक सर्चिंग, एक रोड ओपनिंग पार्टी लगती है, पूरी रोड का जो है एक बिल्कुल सतीश, कई तरह की बातें हैं। एक तो टीसीओसी, इसको लेकर लगातार चर्चा नहीं की जा रही है। खबर यह भी मिली है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 दिन से परमिशन मांगी गई थी। ऊपरी अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रहेंगी। जब इस ऑपरेशन को परमिशन दी गई, इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने की परमिशन दी गई, तब तक देर हो चुकी थी। ये तमाम चीजें हैं, पड़ताल अभी जारी है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जानलेवा स्टंट बाजी की सनक की। बुलेट सवार 4 युवाओं का जानलेवा स्टंट सामने आया है। बुलेट में आगे के पहिए से कहने का मतलब कि पहिए के ऊपर जो मडगार्ड जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, उस पर बैठा हुआ है एक युवक। पड़ाव इलाके में तेज रफ्तार ये बुलेट दौड़ाई जा रही है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक ये बुलेट इसी तरह दौड़ाई गई। राहगीर ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल है और ट्रैफिक पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, शान की सवारी और अब मुसीबत पड़ेगी भारी इन सभी पर। बिल्कुल, देखिए ललित जी, ग्वालियर में लगातार स्टंट की सनक देखने के लिए मिल रही है। ये 4 युवा हैं जो बुलेट पर जा रहे हैं। इनमें से एक बुलेट के आगे के मडगार्ड पर बैठा हुआ, समझा जा सकता है कितना जोखिम वाला काम है। और तेज रफ्तार से ये शहर के पड़ाव इलाके में करीब 3 किलोमीटर तक इसी तरह से बुलेट दौड़ाते रहे। राहगीरों ने इनका वीडियो बनाकर डाला है और वो अब लगातार वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रैफिक पुलिस ग्वालियर की तो लगातार इस तरह के मामलों में कार्रवाई करती है, लेकिन जहां स्थानीय पुलिस है, थाना क्षेत्र की पुलिस है, वो इस तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन के जो मामले आते हैं उनको अनदेखा कर देती है। और इसी घटना में ऐसा ही मामला सामने आया कि लगभग 3 किलोमीटर तक पड़ाव इलाके में इन लोगों ने इस तरह से जान जोखिम में डालकर एक युवक की और बुलेट दौड़ाई, लेकिन जो थाना क्षेत्र की पुलिस थी उसने इनको रोकने का प्रयास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं समन्वय की भी कमी है और ये जो सनक है अब भारी पड़ेगी, क्योंकि इनके वीडियो के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने इनकी तस्दीक शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर गुना के सरकारी महाविद्यालय में, कॉलेज में लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर दुष्यंत कौल और इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गुना की सड़कें यातायात के नियमों का पालन करने की जगह डांस की जगह बन गई, डांस का स्टेज बन गई है। सड़क पर यातायात के नियमों के मुताबिक बाएं तरफ पैदल चलने का नियम होता है। इन नियमों को ताक पर रखकर दोनों मिलकर बीच सड़क पर खुलकर डांस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और तो और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। वीडियो में बीच सड़क पर फिल्मी गाने पर डांस करते हुए न सिर्फ यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि ऐसे में कोई तेज रफ्तार वाहन अचानक आ जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इधर बिलासपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक कपल चलती स्कूटी पर रोमांस कर रहा है। ये देखिए, ये रोमांस कर रहे थे, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, लड़की हैंडल की तरफ पीट करके बैठी हुई है। ऐसा इन्होंने एक रील में देखा होगा, पर यह नहीं देखा होगा कि उसके बाद वो रील बनाने वालों का क्या हुआ था। हाव भाव और गतिविधियों से ऐसा मालूम होता है कि लड़की पूरी तरह नशे में धुत है। जरा सी चूक और जिंदगी खत्म। लेकिन नशे में धुत इन लोगों को न अपनी जान की चिंता है और न औरों की जान की चिंता है। दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहना है। वायरल वीडियो में इस स्कूटी का नंबर भी नजर आया। वीडियो बुधवार 26 अप्रैल का बताया जा रहा है। हालांकि अब बिलासपुर पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह जारी कर दिया है कि ये जो पापा की परी और पापा का परा था, इसने माफी मांगी है, समझाइश इन्हें दी गई है।
सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट ये है ललित कि इनके खिलाफ कार्यवाही हुई है और 8,800 रुपए का जुर्माना पुलिस ने इनके ऊपर ठोका है और एक लिखित में इनसे शपथ पत्र भी लिया है कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। सबसे खास चीज ये कि टिकरापारा का रहने वाला ये शख्स है और पीएचडी की तैयारी कर रहा है। तो समझ से परे है कि इस तरह के लोग जो है स्टूडेंट बनते हैं और फिर उसके बाद इस तरह की हरकतें करते हैं शहर में, कि सड़क में करीबन 3-4 किलोमीटर तक उसमें कई थाने गुजर गए, कई शहर के ऐसे इलाके के गुजर गए जहाँ पर की दिन रात भीड़ रहती है। उस इलाके में इस तरह की हरकत करना जो है वो खुद की जान को तो जोखिम में डालता ही है, दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस इस पर कार्यवाही नहीं कर रही है, ऐसे भी इस तरह के और भी मामले आए हैं जब पुलिस ने इस तरह का जुर्माना ठोका है और उनसे शपथ पत्र भरवाए हैं, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हाँ। अब देखना होगा कि इस तरह की हरकतें रुकती हैं या फिर इसी तरह से जारी रहती हैं। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर दुर्ग से, आवारा सांड ने बुजुर्ग की जान ले ली। चोट लगने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 की यह घटना है। घटना के बाद इलाके में दहशत तारी है। दो सांडों की लड़ाई और किस तरीके से एक सांड बुजुर्ग की जान ले लेता है, ये तस्वीरें आप देखिए। लड़ते लड़ते ये आवारा सांड पहुंच जाते हैं और एक बुजुर्ग की जान पर आफत आ गई। चोट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दतिया की सेवढ़ा जेल से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें जेलर मंजू कुजूर का पति बेरोक टोक जेल में घूमना नजर आ रहा है। जेल के अंदर बैरकों में यह जाता दिख रहा है। जेल कर्मियों ने हाल ही में जेलर और उनके पति की अवैध वसूली की शिकायत जेल डीजी से की है। आरोप यह भी है कि जो जेलर के पति हैं, जो बेरोक टोक घूम रहे हैं, ये आजीवन कारावास की सजा काट चुका है, जेल में अराजकता फैला रहा है। अब ये सीसीटीवी सामने आया है, तो क्या यह माना जाए कि जेल कर्मियों ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है? नर्मदापुरम में नर्मदा कॉलेज ओवर ब्रिज पर हुए सड़क हादसे का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें इको वाहन चालक की लापरवाही भी नजर आती है। घायल को वो घसीटते हुए नजर आता है। ओवर ब्रिज पर हुए इस हादसे का एक वायरल वीडियो है। एक कार और एक बाइक को ये इको चालक टक्कर मारता है। बाइक सवार दो युवकों में से एक को ये रौंद देता है, दूसरा जो कार में फंस जाता है उसे 20 मीटर तक घसीटता है। घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार और बाइक को ये इको गाड़ी है। दरअसल एसयूवी सेगमेंट में, आधे एसयूवी सेगमेंट में आती है। फर्राटे के साथ लोग इसे दौड़ाते हैं। ताकत जरूरत से ज्यादा इस गाड़ी को दी गई है। दमोह में बीमा की रकम हथियाने के लिए एक युवक ने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। बटियागढ़ थाना इलाके के जंगल में जब इस युवक की लाश मिली तो पुलिस ने जांच की और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी ने 8 महीने पहले भाई और भाभी का बीमा करवाया। 8 महीने के बाद दोस्त की मदद से भाई की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। फिर तांत्रिक की निशानदेही पर शव के बरामद होने की बात कहता है। पुलिस को डाउट हो गया। पुलिस ने अपने अंदाज में, पुलिसी अंदाज में पूछताछ की तो सारा राज बाहर आ गया। सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कट्टा भी बरामद हो गया है। 8 महीने पहले उसने अपने भाई का और अपनी भाभी का, दोनों का बीमा कराया था और बीमा इसी पर्पज से कराया था कि कुछ समय बाद इसकी हत्या करके बीमा की पूरी राशि हड़प लूँगा। इसी योजना को अंजाम देने के लिए उसने 22 तारीख को अपने भाई को अपने एक दोस्त चंद्रभान सिंह लोधी के साथ जाकर ले गया और घटनास्थल के पास ही शराब पीने लगे। उसी दौरान वहाँ पर विवाद होने पर उसी दौरान उसने अपने भाई सुरेंद्र सिंह को गोली मार दी, जो दाहिनी तरफ कांख के नीचे लगी और दूसरी तरफ से निकल गई थी।
और ये घटना में जो इसके द्वारा हथियार प्रयुक्त किया गया था वो पूछताछ के बाद इन दोनों आरोपियों चंद्रभान और वीरेंद्र से पूछताछ के बाद बरामद कर लिया गया था, कट्टा मिल गया है। इसके अलावा बीमा की जो कागजात हैं, सारे कागजात इससे जब्त हुए हैं। उसने मृतक का 4.5 लाख का बीमा कराया था और बीमा के सारे कागजात जब्त हो गए। बीमा की सारी राशि खुद ही जमा करता था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय। सहयोगी आशीष जैन दमोह से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पैसों के लिए यह सिर्फ एक भाई की हत्या नहीं है, रिश्तों को गोली मार दी है इसने। जी ललित जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। आजकल रिश्ते जो हो गए हैं वो पैसों से बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं और पैसे जो है बहुत भारी नजर आने लगे। जो मामला आया है, ये जो खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक भाई ने बीक में की मात्र 4.5 लाख रुपए की राशि के लिए न केवल अपने भाई और भाभी का बीमा कराया 8 माह पहले, और उसके बाद वह स्वयं उसकी किस्त भी भरता था। उसकी योजना 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, महीने की भी नहीं है। करीब 8 माह पहले उसने इस हत्या की योजना बनाई थी और उसने 4.5 लाख रुपए का बीमा भी कराया था। खुलासा इस तरह से हुआ क्योंकि जब वो खबर बनाई गई, जब वो लाश मिली तो तांत्रिक की निशानदेही पर मिली और वो फूट फूट कर रो रहा था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिर पर हाथ रख के, जिसको हम करम पर हाथ रख के बुंदेलखंड में कहते हैं, उस पर रो रहा है। और उसके बाद जब पुलिस को शक हुआ। जी जी जी, चलिए बहुत 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 धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जबलपुर की जिला अदालत के पास फुटपाथ पर बन रहे मंदिर को लेकर विवाद हो गया है। देर रात जिला प्रशासन और नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते की कार्रवाई का वकीलों और लोगों ने विरोध कर दिया। जिला अदालत के पास फुटपाथ पर कुछ महीनों से एक मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। इसी बीच शहर के 75 मंदिरों को अलग अलग कारणों से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई। याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जानकारी मांगी। अवैध रूप से बनाए जा रहे मंदिरों को तोड़ने के निर्देश जारी किए। वकीलों का कहना है कि जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश का अपभ्रंश करते हुए अर्थ का अनर्थ निकाला और अचानक जिला कोर्ट के पास बन रहे मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर सावधान करने वाली, मध्य प्रदेश में कोरोना के 75 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के चलते 2 लोगों की जान भी चली गई है। संक्रमण की दर की अगर बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में 7.2% संक्रमण की दर है। भोपाल और इंदौर लगातार कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए 291। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलें। जितेंद्र, 75 मरीज, 2 की जान चली गई और 7% से ज्यादा संक्रमण की दर, चिंता की बात। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो कोरोना के ये मामले अब कहीं ना कहीं डराने लगे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है और जबलपुर में दोनों लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत हुई है। ये आंकड़े डरा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल माह की अगर बात करें तो 8 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। 1 महीने में 8 लोगों की मौत होना, और इसके अलावा भोपाल और इंदौर हॉटस्पॉट बने। भोपाल में 18 तो वो इंदौर में 19 पॉजिटिव मरीज 24 घंटे में पाए गए हैं और 75 मरीज टोटल प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। 300 के लगभग अभी एक्टिव केस मध्य प्रदेश में सक्रिय माने जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से होने वाली मौत भी कहीं ना कहीं डरा रही है, तो लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, जो जिस तरह से भोपाल इंदौर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, ग्वालियर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सतना का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है। शहर में तेंदुए ने आतंक मचा दिया, एक महिला को घायल कर दिया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। चारों तरफ की सड़क को सील कर दिया गया है। मुकुंदपुर से एक रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है, उसका इंतजार किया जा रहा है। सतना में शहर में तेंदुआ है। सड़क को सील, इलाके को सील कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चित्ती वाला ये तेंदुआ। और शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट?
देखिए, मुकुंदपुर टाइगर सफारी से टीम पहुंच गई है और जो तेंदुओं को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। जाल भी लगाए जा रहे हैं, साथ में डॉट्स के माध्यम से भी इसको बेहोश करके करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तेंदुआ लगातार अपना स्थान बदल रहा है, इसलिए रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठा हुए हैं और अभी अभी जो जानकारी मिली कि तेंदुए ने एक युवक को भी अपना शिकार बनाया है, उसको पंजे मारे हैं, उसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है। तो अब तक तेंदुए ने 2 लोगों को अपना निशाना बनाया है, एक महिला और एक युवक घायल हुए हैं। प्रशासनिक अमला भी वहां पे पहुंच गया है, पुलिस के जवान भी पहुंच गए हैं और वन अमला रेस्क्यू कर रहा है, जल्द ही पकड़ने का प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर धार से। कुक्षी में एक युवक को 7 फेरे लेने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाके की युवती ने इस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। ऐसे में पुलिस वैवाहिक समारोह में पहुंची, युवक को गिरफ्तार कर लिया। शादी से पहले ही गिरफ्तारी। सात फेरे लेने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। धार का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैवाहिक समारोह में नाच गाना, जश्न और उसके बाद जेल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने की मिशन कर्नाटक की शुरुआत। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। पीएम मोदी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान।